हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेनु। एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहचान। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, पास्ट की पहचान क्या होती है। पास्ट टेंस की वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, राइट। सो हमारे पास्ट में आते थे पास्ट कंटिन्यूअस में। और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव पार्ट। इसमें भी हमारे दो काइंड ऑफ टेंस वाक्य होते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे। जो भी हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा था, रूल नंबर 1, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, राइट। जैसे क्या तुम टीवी देख रहे थे। अभी यहाँ पर देखेंगे रहे थे, राइट। ये हमने पहचान में डिस्कस किया था, रहा था, रही थी, रहे थे, राइट। तो ये हमारा हो गया पास्ट। और इसके साथ हमने देखा इंट्रोगेटिव मतलब कि हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। सो कोई भी प्रश्न जो हम कर रहे हैं जिसका जवाब हाँ और नहीं में हमें देना है, राइट। क्या तुम टीवी देख रहे थे, हाँ और नहीं। सो ऐसे वाक्य जिनका हम शुरुआत क्या से करते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज एंड वर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे रिमेनिंग वर्ड्स हैं। सो इसके एग्जांपल्स देखें। क्या तुम टीवी देख रहे थे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वाज और वर किसके साथ लगता है। एक बार आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। स्टिल आई विल लेट यू नो वन मोर टाइम कि हमारा वाज लगता है आई, ही, शी, इट, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जो सिंगल सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारा वर किसके साथ लगेगा, यू, वी, दे, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इनको आप लिख लीजिए, या पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, वहाँ पर हमने इसकी स्लाइड बना रखी थी। देखेंगे स्ट्रक्चर, वाज और वर, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुम टीवी देख रहे थे। वर यू वॉचिंग टीवी। वर क्यों आया, क्योंकि यू के साथ हमारा वर आता है, राइट। क्या वह खाना बना रहा था। वह के साथ हमारा वाज आता है, तो वाज हमारा पहले आएगा। वाज ही ईटिंग फूड। सॉरी, क्या वह खाना खा रहा था, ओके। क्या हम अंग्रेजी सीख रहे थे। वर वी लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वर यू वेटिंग फॉर मी, राइट। अब हम सेकंड देखेंगे, जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा जो है वो बीच में आता है वाक्य के, ओके। यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड जो हमने डिस्कस किया पिछली वीडियोस में। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब कौन सा, जैसे कौन, कहाँ, किसका, क्या, कब, क्यों, राइट। ये सब जो भी वर्ड्स होते हैं, ये वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम कहाँ जा रहे थे। अब ये देखिए यहाँ पर इसको बीच में आया, राइट। वाक्य के बीच में आया है, तुम कहाँ जा रहे थे। और पहचान देखेंगे, रहे थे, रहा था, रही थी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, उस वर्ड की मीनिंग आ जाएगी। जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया है बीच में वाक्य के, उसकी हम इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे पहले। दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली चेंज। जैसे इसमें हम पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे थे, राइट। कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर। वेयर। अब इसका तुम है, तुम के साथ वर आता है। वेयर वर यू गोइंग। वह क्या पढ़ रहा था। वह मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। अब क्या हमारा बीच में आया है, तो हम इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। व्हाट वॉज ही स्टडिंग। वह क्यों हंस रहा था। वाई वॉज ही लाफिंग। बच्चे कहाँ खेल रहे थे। कहाँ मीन्स वेयर। वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, राइट। दरवाज़ा, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था। इसको हम कौन बीच में कर सकते हैं। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। हु वॉज नॉकिंग द डोर। अब इसका हम लास्ट पार्ट देखेंगे क्विकली फ्रेंड्स, जो कि है हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और निगेटिव मतलब नकारात्मक। यानी कि एक ही वाक्य में दोनों चीज़ें हों, जैसे कि हमें प्रश्न भी पूछ रहे हैं और ये हमारा निगेटिव पार्ट भी आया है, नहीं, राइट। इसका भी रूल नंबर 1 पहले स्टार्ट करेंगे, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। जैसे कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा था। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा नॉट, और हमारा वर्ब में आएंगी, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका जो करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, यही है इसका। वाज और वर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, यानी कि मैं के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। हमने डिस्कस किया पीछे, आई के साथ वाज आता है, राइट। वाज आई नॉट स्टडिंग। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे। तुम के साथ वर आएगा, राइट। वर यू नॉट वॉचिंग टीवी। क्या वह खाना नहीं खा रहा था। दैट मीन्स ही
ही के साथ वॉज आएगा, राइट। सो वॉज ही नॉट ईटिंग फूड? क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? वर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश? इसका रूल नंबर 2 देख लेते हैं क्विकली। अगेन द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड वाले हमारे फैमिली होती है, जैसे कि कौन, कहाँ, किसका, क्या, कब, ये जो भी वाक्य आते हैं वाक्य में आते हैं, और ये कब आते हैं हमारे वाक्य के बीच में। ये देखिए यहाँ पर, राइट। वाक्य हमारा स्टार्ट हो गया, इनके बीच में आया क्यों, क्या, राइट। सो इनकी हम मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड की हम सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, राइट। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज यावर सब्जेक्ट, नॉट वर्ब में एनजी, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह, सॉरी, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? क्यों मतलब क्या होता है, वाई। सो इसकी सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, वाई। अब हमारा क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग और वॉज और वर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि शी। तो आया वॉज, वाई वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल? वह क्या नहीं कर रहा था, वॉट वॉज ही नॉट डूइंग? वे हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों मीन्स वाई, सबसे पहले हमारा आया डब्ल्यू एच वर्ड वाई, वे के साथ हमारा वर आएगा। सो वाई वर दे नॉट कमिंग विद अस? बच्चे क्यों नहीं खेल रहे थे? वाई वर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग? राम खाना क्यों नहीं खा रहा था? वाई वॉज राम नॉट ईटिंग फूड? दैट्स इट। सो हमारा आज का पार्ट था सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव।